नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन के। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा मसूदा की कोर कमेटी व चुनाव प्रबंध समिति की सामूहिक बैठक होटल इन चंद्रा पैलेस विजयनगर में जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में अजमेर लोकसभा के चुनाव हेतु संयोजक मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कानावत मुख्यातिथि ने कहा कि हमें लोकसभा का चुनाव जीतना है और लोकसभा का चुनाव हमारी अस्मिता का और भारत के भाग्य का चुनाव है। इस चुनाव को हम भरपूर प्रयास से जीतेंगे और मोदी जी की योजनाओं के बारे में घर घर जाकर लाभार्थियों से संपर्क करने का काम करेंगे। जिला अध्यक्ष देवी शंकर जी भूतड़ा ने सारी कोर कमेटी की टीम को चुनाव हेतु कार्यों का विभाजन किया व अपने अपने काम को करने हेतु लोगों से जुड़ाव करने हेतु नए मतदाताओं को अपने विचारधारा से जोड़ने व वरिष्ठ नागरिकों का और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर उनके सहयोग एवं सुझाव से काम करते हुए अन्य दलों के लोगों को भी अपने साथ जोड़ते हुए इस चुनाव में विजयश्री प्राप्त करनी है। पूरी चुनाव समिति में कार्यों का विस्तार से विभाजन करते हुए संपूर्ण चुनाव लड़ने हेतु टीमों का गठन किया गया। जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने अभी पूर्व में चुनाव जीता है और आने वाला चुनाव भारत माता को परम वैभवशाली बनाने व दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने व पुनः विश्वगुरु बनाने का चुनाव है, या ये हमारे आत्मसम्मान का चुनाव है। सबको लगकर इस चुनाव को जीतना है। बैठक के अंत में विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा ने सबका धन्यवाद करते हुए मसूदा विधानसभा से अजमेर लोकसभा में सबसे अधिक मतों से जीतने का सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए अपनी अपनी टीम के साथ लगकर बूथ स्तर तक 51% मतदान करने का लक्ष्य दिया व नव मतदाताओं को, युवाओं को, लाभार्थियों को, सभी को अपने विचारधारा से जोड़ते हुए इस चुनाव को जीत कर दिखाएंगे और संपूर्ण लोकसभा में सर्वाधिक मतों से मसूदा विधानसभा से जीत कर आएंगे करते हुए सबका धन्यवाद ज्ञापित किया। तथा इस बैठक में जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, मसूदा पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह राठौर, नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भंवर लाल जी बोला, गणपत मुनीम, मुकेश कंवर, मंडल अध्यक्ष प्रभु जी चौधरी, दावराम जी शर्मा, हंसराज जी गुर्जर, रूप जी नाबेड़ा, योगेंद्र सिंह राठौर, जगदीश सिंह रावत, मंडल महामंत्री जगदेव सिंह राठौर, सूर्यदेव सिंह, सुरेश जानगिर, बलबीर सिंह रावत के साथ पूर्व मंडल अध्यक्ष रामदेव जी पांड्या, हरि सिंह जी, हरदेव जी रावत, प्रधुमन व्यास, जगदेव सिंह राठौर, युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, सूरज करण गुर्जर, अमर सिंह राठौर, ज्ञान शब्द रानका, दिनेश टांक, कृष्णा शर्मा उपस्थित रहे। नसीराबाद के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने नमकीन में मिलावट के आरोपी को बरी करने के आदेश पारित किए हैं। आरोपी के अधिवक्ता हेमंत प्रजापति ने बताया कि 23 सितंबर 2010 को अजमेर खाद्य निरीक्षक के पद पर कार्यरत डॉक्टर आनंद कुमार ने अपनी टीम के साथ कार्यवाही करते हुए नसीराबाद मोची मोहल्ला स्थित कैलाश नमकीन भंडार से नमकीन के सैंपल लेते हुए उन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया, जहां पर नमकीन में मिलावट होने की रिपोर्ट पर मौके पर मिले गजेंद्र प्रजापति के खिलाफ खाद्य निरीक्षक ने नसीराबाद न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय द्वारा परिवाद पर प्रसंज्ञान लेकर आरोपी गजेंद्र प्रजापति के विरुद्ध प्रकरण चलाया गया, जिसमें विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 4 में से 3 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी गजेंद्र प्रजापति के अधिवक्ता हेमंत कुमार प्रजापति के द्वारा न्यायालय में तर्क दिए गए कि पत्रावली पर चिकित्सा विभाग की ओर से प्रस्तुत अजमेर प्रयोगशाला की रिपोर्ट और केंद्रीय प्रयोगशाला पुणे की नमकीन की सैंपल की रिपोर्ट अलग अलग है। साथ ही आरोपी को नियमों अनुसार दिए जाने वाले नोटिस भी चिकित्सा विभाग की तरफ से नहीं दिए गए और खाद्य अपमिश्रण अधिनियम में दी गई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और नियमों की पालना नहीं की गई। इस संदर्भ में आरोपी के अधिवक्ता हेमंत कुमार प्रजापति द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायिक दृष्टांत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए आरोपी के अधिवक्ता के द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मदनलाल सहारन ने आरोपी गजेंद्र प्रजापति को खाद्य नमकीन में मिलावट किए जाने का आरोपी नहीं मानते हुए संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त कर बरी किया। के पद पर आसीन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के आनंद कुमार ने दिनांक 23/9/2010 को
नसीराबाद में मोची मोहल्ला स्थित कैलाश नमकीन भंडार से नमकीन के सैंपल लिए थे, जिसे प्रयोगशाला में भिजवाया गया था। अजमेर प्रयोगशाला में उक्त नमकीन के अंदर मिलावट के सिम्टम पाए गए थे, जिसके बाद खाद्य निरीक्षक के द्वारा नसीराबाद न्यायालय में परिवाद पेश कर मौके पर पाए गए गजेंद्र प्रजापति के खिलाफ न्यायालय में परिवाद पेश करने के बाद यहाँ पर विचारण हुआ, जिसमें विचारण के दौरान केंद्रीय प्रयोगशाला पूना से भी जांच के लिए सैंपल भेजे गए थे। दोनों ही जांचों के अंदर भिन्नता पाई गई। उसके बाद जो विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी थी, वो प्रक्रिया है जो खाद्य निरीक्षक के द्वारा अपनाई नहीं गई थी और परिवाद के अंदर काफ़ी सारी कमियां पाई गई थी, जिस पर न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए मिलावट के आरोपी गजेंद्र प्रजापति को दोष मुक्त कर बरी किया। इसमें मेरे द्वारा पैरवी की गई। कुमार प्रजापति। कस्बे के युवा भाजपा नेता व पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा को भाजपा जिला देहात की कार्यकारिणी में जिला कार्यकारिणी सदस्य नियुक्त किया गया है। लोढ़ा इससे पूर्व मंडल व जिला कार्यकारिणी में पदाधिकारी के पद पर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे चुके हैं तथा विधानसभा चुनावों में भी मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत को जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर चुके हैं, जिसके चलते लोढ़ा को इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा गया है। वहीं लोढ़ा की नियुक्ति से क्षेत्र के युवा भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर बनी हुई है। सोशल मीडिया पर युवाओं ने लोढ़ा को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना की है। वहीं लोढ़ा की नियुक्ति पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तेजेंद्र सिंह राठौड़, व्यापारिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पुखराज हिंगड़, व्यापारी नरेश आहूजा, व्यापारी कमल छिपा, पुखराज गुर्जर सहित व्यापारियों ने उनका अभिनंदन करते हुए बधाई व शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर लोढ़ा ने जिलाध्यक्ष भूतड़ा का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की रीति नीति के अनुसार कार्य करने का आश्वासन दिया है। पवित्र माह रमजान पर भिनाय निवासी जावेद अंसारी के 6 वर्ष के पुत्र समद अंसारी ने अपना पहला रोजा रखा। नाना मुकीम अंसारी ने बताया कि उनके नवासे समद अंसारी ने सुबह 4 बजे उठकर परिवार के साथ रोजा रखा। सुबह सहरी की व शाम को मगरिब की अजान सुनकर रोजा खोला। स्थानीय विद्यालय में राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं को दी जाने वाली साइकिल वितरण कार्यक्रम मुख्य अतिथि स्थानीय सरपंच श्री रघुनाथ गुर्जर के सानिध्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाला के प्रधानाचार्य श्री अरविंद कुमार सवासिया ने की। उप प्राचार्य श्री मोहम्मद सलीम मंसूरी ने बताया कि कुल 80 साइकिलों का वितरण बालिकाओं को किया गया। साइकिलें पाकर बालिकाओं के चेहरों पर मुस्कान उभर आई व बालिकाएं खुशी से प्रफुल्लित नजर आई। विद्यालय स्टाफ साथियों में श्री प्रभुलाल भील, शांतिलाल चौधरी, ललित किशोर, लोकेंद्र चौहान, भगवान सिंह सोलंकी, अमित राठौर, अंकुर ओझा ने साइकिल वितरण में योगदान दिया। साथ ही ग्राम के गणमान्य नागरिकों में श्री दुर्गा प्रसाद तेलर, पूर्व वार्ड पंच श्री शिवराज गुर्जर के करकमलों से साइकिलों का वितरण बालिकाओं को किया गया। स्थानीय विद्यालय की छात्राओं को औद्योगिक इकाई भ्रमण के अंतर्गत श्री सीमेंट प्लांट में मंदिर का भ्रमण कराया गया। सुबह 8 बजे से लगभग 50 छात्राओं को 4 टैक्सियों में प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। छात्राएं श्री सीमेंट प्लांट पहुंची। वहां श्री राम नारायण दानी श्री सीमेंट यूनिटेड के निर्देशन में प्लांट में होने वाली गतिविधियों से लाभान्वित हुई। वहां सभी छात्राओं को नाश्ता दिया गया। सभी छात्राओं ने प्लांट में स्थित शहर संकट मोचन जी के मंदिर में दर्शन किए। लगभग 12 बजे छात्राएं पुनः विद्यालय पहुंची। छात्रों को खाने के पैकेट वितरित किए गए। टैक्सियों के प्रभारी श्रीमती नीलम शर्मा, श्रीमती पारस तेली, श्रीमती अलका जिंदल में सुश्री सीमा भ्रमण के दौरान छात्रों के साथ उपस्थित रहे। इसी प्रकार पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी रोड ब्यावर की 56 छात्राओं को औद्योगिक इकाई भ्रमण के तहत फील्ड विजिट के लिए श्री सीमेंट रास ले जाया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी द्वारा बस को हरी झंडी दिखाकर 8:15 बजे रवाना किया गया। दल प्रभारी के रूप में श्रीमती नीलम शर्मा तथा श्रीमती दीपिका संगत छात्राओं के साथ रवाना हुई।
9:15 बजे छात्राएं श्री सीमेंट परिसर स्थित गणेश मंदिर पहुंची, जहां अद्भुत गणेश मंदिर के दर्शन किए। यह मंदिर दक्षिण भारत के काले पत्थर से बना उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर का सौंदर्य देखते ही बनता है। उसके पश्चात श्री सीमेंट परिसर में मौजूद बांगड़ पब्लिक स्कूल, वेलनेस मैनेजमेंट सेंटर तथा अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित जिम बच्चों को दिखाया गया। बच्चों ने भरपूर आनंद लिया। उसके पश्चात बच्चियों को श्री सीमेंट परिसर से श्री सीमेंट प्लांट पहुंची। वहां पर श्री विशाल जी सर के सहयोग से छात्राओं एक टीम उपलब्ध कराई गई, जिसमें श्रीमान जितेंद्र कुमार जी, श्री गोपाल सिंह जी, श्री उत्तम जी, कमलेश जी जोशी, श्री राजीव जी शर्मा सर के सहयोग से छात्राओं सीमेंट निर्माण की प्रक्रिया तथा संपूर्ण प्लांट का विजिट कराया गया। माइंस में किस प्रकार से लाइमस्टोन को प्राप्त किया जाता है, इन सब के बारे में भी बताया। ऑक्सीजन प्लांट, बिजली उत्पादन तथा सीमेंट पैकेजिंग के बारे में छात्राओं को विस्तार से जानकारी दी गई। संपूर्ण प्लांट के प्रत्येक कार्य को ऑटोमेशन के जरिए किस प्रकार से पूरा किया जाता है, उन सब के बारे में बताया गया। छात्राएं इस औद्योगिक भ्रमण से बहुत अधिक लाभान्वित हुई तथा उत्साह से भरपूर थी। सीमेंट प्लांट में नौकरी प्राप्त करने के लिए उनकी उत्सुकता देखते ही बन रही थी। श्री सीमेंट की तरफ से छात्रों को अल्पाहार, पानी की बोतल तथा जूस उपलब्ध कराया गया। सचमुच संपूर्ण भ्रमण अविस्मरणीय रहा। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा कृपलानी द्वारा संपूर्ण श्री सीमेंट यूनिट का आभार व्यक्त किया गया। जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने गुरुवार को भिनाय पंचायत समिति के नागोला गांव में रात्रि चौपाल आयोजित कर जन सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रात्रि चौपाल आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए आयोजित की गई। रात्रि चौपाल में कुल 33 जन समस्याओं में से 5 समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष परिवाद निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को भेजे गए। रात्रि चौपाल में जलदाय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विद्युत, शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्व, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने अपने विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दी। रात्रि चौपाल में राजस्व, विद्युत, सामाजिक एवं न्याय विभाग, पंचायती राज, शिक्षा, जलदाय, PWD विभागों से संबंधित 33 प्रकरण प्राप्त हुए। इसमें ग्राम पंचायत की आबादी भूमि पर बस स्टैंड पर घाटी के पास अतिक्रमण कर दुकान का निर्माण करने, पंचायत की आबादी भूमि पर अतिक्रमण, PWD की जमीन पर अतिक्रमण, नागोला से बड़ला जाने वाली सड़क पर डामरीकरण करवाने, नागोला में अन्नपूर्णा रसोई शुरू करवाने, राजकीय माध्यमिक विद्यालय बड़ला में शिक्षक लगवाने, जीरा व चने की फसल खराबे को लेकर मुआवजा दिलाने, सहकारी समिति गोदाम भवन निर्माण करवाने, देवासागर को मॉडर्न तालाब बनाने, नामांतरण खोलने, भू आवंटन, धार्मिक एवं शमशान स्थल विकास, बड़ला में नया तालाब होने के बाद भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने, संस्कृत स्कूल में पानी का कनेक्शन नहीं होने, पेट्रोल पंप के पास PWD की जमीन पर दुकान निर्माण करने सहित करीब 33 जन समस्याओं को जिला कलेक्टर द्वारा सुना गया। इसमें से 5 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। एक लाभार्थी का मौके पर ही जॉब कार्ड बनाकर जॉब कार्ड दिया गया। शेष प्रकरणों के जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। रात्रि चौपाल में पुलिस अधीक्षक नितिन कुमार बंसल, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, सरवाड़ उपखंड अधिकारी गुरु प्रसाद तंवर, भिनाय तहसीलदार रतन लाल भील, जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी व विभिन्न जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।